अदालतों पे मेरा बिल्कुल एतबार नहीं है। मजाक बनाते थे कि ये बलोच झूठ बोलते हैं। इन्होंने ना इमरान ने सिला दिया, अब देखें नवाज शरीफ के पीछे लगे, देखो वो क्या करेगा। मेरे बाबा सुबह दिन शाम मेहनत करते हैं और फिर हम लोग जाके अपने घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। जी, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में जो अदालती फ़ैसले आते हैं, क्या उनके ऊपर आवाम का एतमाद है या नहीं? जो अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, क्या पाकिस्तानी शहरी उनके ऊपर यकीन रखती है या नहीं? तो चलिए आवाम से जानते हैं, इस्लामाबाद के शहरियों से, कि उनको अदालती फ़ैसलों के ऊपर कितना ज़्यादा यकीन है। तो हमारे साथ रहिएगा। पर मेरा बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी देखें, हमारे जो घर वाले हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती जिससे हम लोग कुछ कर सकें। इसलिए मेरे बाबा सुबह दिन शाम मेहनत करते हैं और फिर हम लोग जाके अपने घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, और स्कूल की फ़ीसेस और सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई पता ही नहीं चलता, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। नहीं, मुझे तो कोई एतमाद नहीं है। हाँ जी, वो 22 है, जुडिशरी 22 है, आपको पता है। तो कोई नहीं, खान साहब को इंसाफ मुश्किल ही मिलेगा, लेकिन बस देखें ना, अब मियाँ साहब भी आ गए हैं जी, उनको सारी क्लीन चिट मिल गई है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी, बस देखें तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह खान साहब के साथ भी। जुडिशरी वगैरह तो कोई नहीं, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। सारे अब वो पार्टी के सारे लोग, पीपल पार्टी वाले भी, नूनी वाले, सारे बाहर आए हुए हैं सारे। हाँ जी, और ख़ान को अंदर किया हुआ है सारा। बस हर हाल में अपना एतमाद हमें अदालतों से ही रखना पड़ता है। बेशक इस वक्त जो फ़ैसले आ रहे हैं हमें लग रहा है ऐसे है कि वो बाइस हैं, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद यही अदालतें हैं। अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो इन्हीं अदालतों से मिलेगा। बाकी कोई भी महकमा जो पाकिस्तान में है वो हमें इंसाफ नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारी उम्मीद तो यही है कि ये अदालतें बेहतर फ़ैसले करेंगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। बेहतरी इसी तरह आ सकती है कि जब सब सच कहेंगे, निज़ाम अच्छा होगा, पाकिस्तान की अदालतें अच्छी होगी, अदारे अच्छी होगी, करप्शन ख़त्म होगी, हर बंदा अपना ईमानदारी से काम करेगा तो हालात ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। नून लीग को वाइट चिट दे के जो भागे हुए थे भगोड़े वापस आ गए हैं। सबके वो जो केसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। रिसेंटली ये जो लास्ट मुझे पता चला है इसका, ये सलमान, इसका जो है शहबाज शरीफ का बेटा, उसका क्या नाम है, हमजा शहबाज, वो सारे केसेस से क्लियर हो गया। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, वो इसाक डार साहब वापस आ गए हैं, सारे भगोड़े वापस आ गए हैं। अदालतें क्या कर रही हैं? ये तो वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलमिया पाकिस्तान में ये है कि हमारे यहाँ हम लोग ब्रिटिश कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो वैल्यू हैं वो मशरकी हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी डंपिंग क्रिएट हो जाती है। और रही बात अदालतों के फ़ैसले, फेयर एंड जस्टिस सिस्टम, अभी पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था दैट पाकिस्तानी कोर्ट्स आर द बिचेस ऑफ रिचेस। मसला ये है कि पाकिस्तान में शुरू से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को फॉलो किया जाता है, नज़रिया ज़रूरत को। नज़रिया ज़रूरत क्या होता है कि ये लॉ जो है ये रियासत के लिए बना है, ना कि रियासत जो है वो लॉ के लिए बना है। तो जब भी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि ये नज़रिया ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि आवाम को उस तरह अब अदालतों के ऊपर, उस तरह अब इंसाफ के ऊपर यकीन नहीं रहा, क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं होते हैं, फेयर जस्टिस सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 6 के जो मुलजिम, जो एक्यूज़ होते हैं, फिर बाद में जो कन्विक्ट हो जाते हैं, वो आजकल खुलेआम घूम रहे हैं। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 8 से 28 की बात करते हैं, जो बेसिक लाइफ से रिलेटेड है, वो लोग जो होते हैं उनके ऊपर 200, 300 मुकदमे होते हैं। वो पाबंद सलासल होते हैं, उनको फ्री ट्रायल की इजाज़त नहीं होती, बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं और वो फ़ैसले जो होते हैं वो डिक्टेट करवाए जाते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि अब वो दौर नहीं रहा। दुनिया में अब जो स्ट्रगल है वो वार इंडस्ट्री का है और वेलफेयर इंडस्ट्री का है। वार इंडस्ट्री को लोगों ने रिजेक्ट किया। आप यूक्रेन का जंग, यूक्रेन वॉर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक साइड पे, लेकिन रशिया ने, पुतिन ने जीत लिया। तो वार इंडस्ट्री को लोगों ने रिजेक्ट किया है। वेलफेयर इंडस्ट्री को अब देखो, चाइना पूरी दुनिया में सुपरसीड कर रही है,
दुनिया की बिगर इकोनॉमी बन रही है, तो लोग वेलफेयर को देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे जहालत होती है उधर लोग ये जुल्म और इन चीज़ों से डरते हैं। जहाँ पे लोग सिविलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे लोग चीज़ों को समझते हैं, वहाँ पे अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, सिर्फ़ एक चीज़ मेंशन करूँगा कि खुदारा जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ें, अपने राइट्स को देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कौन से राइट्स दिए। जब आपको अपने राइट्स का पता चलेगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग निकलें अपने हकूक़ के लिए। अगर सिंधी है, बलूची है, पठान है, पंजाबी है, हम एक नेशन है। अगर आप ये कहेंगे कि ये देखो पठानों के ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं हो रहा, या पंजाबियों के ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं, देखो ये पूरा मुल्क अभी इसी लपेट में है कि नहीं है। पहले लोग मजाक बनाते थे कि ये बलोच झूठ बोलते हैं, पठान झूठ बोलते हैं। आज आप देख रहे हैं हर जगह यही फ़िज़ा, यही खौफ का फ़िज़ा कायम। तो सबको भाईचारा इख्तियार करना चाहिए, सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी रोल के बारे में पता होना चाहिए और सबको निकल के आना चाहिए बाहर। आजकल की जो हालात हैं, इसमें तो कोई भी मेरा ख्याल है शहरी मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान का तकरीबन आप जहाँ भी जाएंगे, लोगों की राय लेंगे तो हर बंदा आपको यही कहता सुनाई देगा कि अदालती फ़ैसले जो है ना ये एक तरफ़ा हैं। इसमें जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उनको भी नहीं देखा जा रहा और ना ही इसमें कानून और आइन को देखा जा रहा है। ये एक तरफ़ा फ़ैसले हो रहे हैं। मेरा 8,370 रुपये बिल है। बताएं ये हक बनता है इनका, इनको ये चाहिए बिल थोड़ा करें, क्योंकि मेरे भी यतीम बच्चे हैं, मैं भी घरों में काम करती हूँ, मेरे बच्चे भी शॉप पे काम करते हैं, हम मजदूर लोग हैं। मेरा बेटा कहने का ये मकसद है, ना इमरान खान ने हमें कुछ दिया, ना पहले नून लीग वालों ने दिया, क्योंकि इमरान खान सब बने हुए हैं। सब कहते हैं कि यार हमारे इमरान खान अच्छे, को कहता है नवाज शरीफ अच्छा। कहने का ये मकसद है कि बेनज़ीर के नक्शे कदम पे न चले वो, न जाने क्यों ये हमवार गलियां तंग हुई। फिर ये कुछ कॉल लिए घूम रहे हैं। इन्होंने ना इमरान ने सिला दिया, अब देखें नवाज शरीफ के पीछे लगे, देखो वो क्या करेगा। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता कि सियासी लोग क्या सोच रहे हैं, बाहमी लोग क्या सोच रहे हैं और अंदरूनी लोग। हम तो बेटा हम लोग इधर के रहने वाले हैं, हम लोग कहते हैं नहीं हमारे लिए कुछ अलाव होना चाहिए। हम मज़दूर औरतें हैं, हम काम करती हैं घरों में, ना इन्होंने अच्छी सोच रखी है, ना अच्छा कोई हुकूमत करने वाला है। इनको चाहिए कोई अच्छा मेम्बरान हो, वो लायक हो, जो चुरा के ना सब ले जाए, जो इन गरीबों के लिए भी रख जाए। अदालतें हक़ को देख के फैसले करती हैं, कानून के मुताबिक करती हैं। वो किसी को इस तरह रिलीफ नहीं दे सकते कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें। एक कानून है हमारे पास, 1973 का आइन है, जो फ़ैसले आ रहे हैं वो हक़ के मुताबिक आ रहे हैं। और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनको चौथी दफ़ा जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह बना रहे हैं। उनमें कोई एबिलिटी है, उन्होंने कुछ काम किए हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये मोटरवे और ये जो उनके दौर में जो महंगाई की सूरत हाल थी वो बिल्कुल कम महंगाई थी। अभी महंगाई जो अरूज पे गई है, वो हर कॉमन सेंस बंदा सोच सकता है कि महंगाई 2018 से लेकर 2021 के 8वें महीने तक महंगाई अरूज पे गई है, डॉलर अरूज पे गया। तो उसमें ये जो हमारे कप्तान साहब हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, न डॉलर पे कंट्रोल किया है, न महंगाई पे कंट्रोल। जी नाज़रीन, तो आपने लोगों की बातें सुनी कि एक आम शहरी अदालती फ़ैसलों के ऊपर कितना यकीन करता है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।